सवाल अक्सर मुझसे ख़वातीन पूछती हैं, बहनें ज़्यादा, ये कि आप इतने वज़ाइफ बताते हैं, हम कौन सा वजीफ़ा करें और कौन सा ना करें, रोज़ नया वजीफ़ा बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, 21 दिन ये अमल कर लें और पैसों की कमी को भूल जाएं। गुर्बत से निजात का वजीफ़ा, ये अमल आज आपको मैं बता रहा हूँ। आपने ज़ाहिर है नमाज तो 5 वक्त पढ़ता है, हर मुसलमान पढ़ता है, इसके बगैर तो फिर वज़ाइफ करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने कोई एक वक्त मुकर्रर कर लेना है। बेहतर यह है कि आप फजर के बाद या रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम ऐसे में आप कर लें। तो आयत आपने पढ़नी है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये आयत आपने पढ़नी है और इसको आपने 1000 टाइम पढ़ना है, अव्वल आखिर। और इसके 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और 1000 बार ये पढ़ेंगे। और आपने 21 दिन एक मखसूस वक्त और जगह रख के ये काम करना है। और फिर देखेंगे आप कि आपसे दौलत संभाली नहीं जाएगी। अल्लाह पाक आपकी हर हाजत पूरी करेंगे, दिल को सुकून मिलेगा, हर परेशानी खत्म होगी, हर हाजत पूरी होगी और रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है जी, ये अमल था जो आज आपके साथ मैंने डिस्कस करना था। इसको आप कीजिएगा। मेरी रूटीन में ये अमल है लेकिन डिफरेंट तादाद में है। मैं इसको 450 टाइम्स डेली पढ़ता हूँ और 1000 वाले 20 डेज करने के 21 डेज के बाद फिर मैंने इसको सारी ज़िंदगी के लिए ये अपना रूटीन बना लिया कि मैं इसको 450 टाइम्स फॉर एवर, जब तक ज़िंदगी है मैं इसको पढ़ूंगा। इसके फयूज़ व बरक़ात लेने की खातिर आपको ये बता रहा हूँ। तो आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। एक सवाल अक्सर मुझसे ख़वातीन पूछती हैं, बहनें ज़्यादा, ये कि आप इतने वज़ाइफ बताते हैं, हम कौन सा वजीफ़ा करें और कौन सा ना करें, रोज़ नया वजीफ़ा बताते हैं। बात यह है कि देखिए, हर वजीफ़ा हर बंदे के लिए मौजू इसलिए नहीं होता सूटेबल। एक तो सूटेबल नॉन सूटेबल का मसला है, मिजाज के मुताबिक है या नहीं है। दूसरा इसका ये होता है कि किसी के पास फजर के बाद टाइम नहीं होता, किसी के पास इशा के बाद नहीं होता, किसी के पास है। तो डिफरेंट बुजुर्गों ने ये मुख्तलिफ औकात के वज़ाइफ बताए हुए हैं। तो मुख्तलिफ इसलिए बताए जाते हैं कि कौन सा जो आपको सूट कर जाए कि ये इस टाइम पे आपके पास टाइम है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप वो वजीफ़ा सिलेक्ट कर लें। आप बाकी वजीफ़े ना करें जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, जो आपके टाइम को सूट नहीं करते। कुछ वजीफ़े ज़्यादा लेंथी होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। तो इसलिए ये बताया जाता है कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक अमल सेलेक्ट करें, कोई वजीफ़ा सेलेक्ट करें और डिस्कस कर लें बंदे से जिसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मामलात हैं, मुझे समझा दीजिए इसके बारे में, फिर रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए डिफरेंट वज़ाइफ जो है मुख्तलिफ तरतीब में बताए जाते हैं। बाकी एक सवाल अक्सर मेरे और दोस्त भाई कहते हैं कि जनाब ये वजीफ़ा मैं रात का होता है, इशा के टाइम का, सर मैं तहज्जुद टाइम पे कर लूँ। भाई देखो, किसी बुजुर्ग ने बताया, वो उसका प्रॉपर टाइम जो उस पे उसने असर भी उसी वजीफे ने उसी टाइम पे करना है। अब आप मुझे कह रहे हैं भाई, मैं थोड़ी उसका जो है वो मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ ना। जिस बुजुर्ग ने ये रिकमेंड किया, लिखा अपनी किताब में या हम तक पहुंचा, तो अब मैं क्या उनके पास अलम अरवा में जाके उनसे इजाजत लूं कि जनाब वो हमारे एक दोस्त हैं, वो इसको फजर टाइम पे करना चाहते हैं। तो जो वजीफे का टाइम रिकमेंडेड बुक्स में बता दिया जाता है, उसके फजल बरकत उसी टाइम। तो आप मुझसे मैसेज करके ये क्यों पूछते हैं कि जनाब ये इसका असर मैं इस टाइम पढ़ लूँ? भैया आप उस टाइम वाला कुछ देख लेना, ये ऐसा नहीं। तो यार ये बहस तो चलती रहेगी। आपने मुझसे मजीद कोई रहनुमाई लेनी है, शाम 8 से 11 बजे तक मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल होता हूँ। एक मैसेज डालें, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, किसी कंट्री से हैं, और कॉल करने का टाइम ले लें। ये सबसे आसान तरीका है, इसके कुछ चार्जेस नहीं होते। दूसरी बात ये, अगर आप किसी मसले में फंसे हो, हल नहीं हो पा रहा, तो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाल्लाह खुसूसी दुआओं में उसको शामिल करेंगे। और आपसे तो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि दुआओं में याद रखा कीजिए। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।